नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक नया नोटिस, एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको हम जिपमर बोलते हैं, के द्वारा रिलीज किया गया है। अगर हम जिपमर की बात करें तो यह एक इंस्टीट्यूट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और यह पौंडीचेरी में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी विभाग द्वारा रिक्रूटमेंट नंबर ये है JIP/FORM/ICMR/रिक्रूटमेंट/2023 डेट देख सकते हैं कि 29 दिसंबर 2023 को यह रिलीज किया गया है। यह रिक्रूटमेंट नोटिस है, यहाँ पर देख लीजिए। तो साथियों, ये जो रिक्रूटमेंट है यह 2023 का रिक्रूटमेंट है, 2023 के अंतर्गत ये निकाला गया है। और हम बात करें कि किस पोस्ट के लिए है तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स 3। पोस्ट 1 है, जो यह है प्रोजेक्ट बेस पर अर्थात कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। जो पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स 3, वह किस लिए है, किस प्रोजेक्ट के लिए है? ARMOR और FRIDS के लिए है। यह एक प्रोजेक्ट है स्पेशल जो हेल्थ से रिलेटेड है और जो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के अंतर्गत ये है प्रोजेक्ट। आइए हम डिटेल में बात करते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एज क्राइटेरिया क्या है और आपको रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा पर मंथ सैलरी। तो यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स 3 पोस्ट 1 है। अपर एज लिमिट आपको 35 ईयर्स है। सैलरी आपको जो मिलेगा, आपको पर मंथ सैलरी 33,040 रुपीज़ है पर मंथ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों तो आपको BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग होना चाहिए, मिनिमम सेकेंड डिवीजन से होना चाहिए, या जो CGPA जो है क्राइटेरिया जो अभी CBSE बोर्ड का जो चलता है उसके तहत आपका उतना इक्विवेलेंट होना चाहिए जो 4 इयर्स नर्सिंग कोर्स में होता है। सेकेंड ऑप्शन है फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड तमिल, आपको इंग्लिश और तमिल की फ्लुएंसी होनी चाहिए। उसके अलावा जो डिजायरेबल है प्रीवियस एक्सपीरियंस इन रिसर्च स्टडीज़, आपके पास रिसर्च स्टडीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। वर्किंग ऑन कंप्यूटर MS वर्ड मीन्स कंप्यूटर का आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो ये मेन चीज़ें हो गई। बाकी आइए हम बात करते हैं टर्म्स कंडीशन क्या क्या है। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो इनके द्वारा दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है एप्लीकेशन नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अगर आप एप्लीकेशन जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं भेजते हैं, कंप्लीट नहीं भेजते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एनेक्सर 1 इनका एप्लीकेशन है साथियों, वह जिपमर के साइट पर उपलब्ध है, आपको वहाँ से डाउनलोड करना है और उसको भरना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन and application which are not in format prescribed and those not satisfying essential criteria will be summarily rejected without any assigning any reason thereof। अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजते हैं या प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा में नहीं भेजते हैं तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे सिलेक्शन पोस्ट के लिए तो आपको TADA कोई भी प्रकार का दे नहीं होगा, नो TADA, ठीक है। कैंडिडेट्स will be selected based on the merit in selection test। जो सिलेक्शन टेस्ट होगा उसके मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा और जो सिलेक्शन जो टेस्ट होगा वह इंटरव्यू और रिटन टेस्ट इंक्लूड करेगा। वह डिपेंड करेगा कि कितने लोग उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर कम लोग अप्लाई करेंगे, एक ही पोस्ट है, तो इंटरव्यू बेस पर हो जाएगा। अगर अधिक लोग करते हैं तो उसका स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? रिटन टेस्ट के बिहाफ पर करेंगे कि अधिक से अधिक कैंडिडेट रिटन में वह रिटन टेस्ट लेके उनको स्क्रूटनी करें और उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए उनको कॉल करें जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं। जो पोस्ट है वो टेम्परेरी बेस पर है अर्थात कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक पे है। सो जो भी सेलेक्ट होंगे उनको भी कोई भी राइट नहीं होगा कि वह इसके लिए परमानेंट क्लेम करें। नो, आपको जो PF का है, प्रोविडेंट फंड का, लीव ट्रैवल कंसेशन LTC और मेडिकल क्लेम, कुछ भी इस तरह का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। एनी काइंड ऑफ आप डिस्क्वालिफिकेशन या किस तरह का गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और बाद में पता चलता है तो आपका तुरंत जो सिलेक्शन है उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो यह सर्विस का ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्ट का, वो 3 साल के लिए है।
लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, जो मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, वह 2 साल 9 महीने के लिए है। तो फर्स्ट जो आपका अपॉइंटमेंट होगा वह 1 साल की अवधि के लिए होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर की अवधि के लिए होगा। फिर उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के बिहाफ पर इसको 1 साल 9 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, 1 ईयर 9 मंथ, डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, ये मेन है। कुछ और चीज़ें हैं जो हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा आपका जो है वैलिडिटी ऑफ द सेलेक्टेड लिस्ट, जो आपका लिस्ट निकलेगा, मीन्स जितने लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो भी टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फाइनल लिस्ट निकलेगा। लिस्ट निकलने के बाद जो रिजल्ट पब्लिश होगा उससे 14 मंथ के अंदर आपको ज्वाइन करना है। ये वैलिडिटी है 14 मंथ तक उसका। और उसके बाद है ओनली एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सर्टिफिकेट्स। जो आप एप्लीकेशन भेजेंगे और सर्टिफिकेट्स भेजेंगे, या मेल के थ्रू भेजें या हार्ड कॉपी के थ्रू, उसका जो होगा उसमें इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन के बाद जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन्हीं को सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जो सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, आपका वेरिफिकेशन कराना है। अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है उसको कैंसिल माना जाएगा। आपका जो एनुअल लीव है वो 30 डेज मिलेगा आपको पर ईयर, अर्थात 2.5 डेज पर मंथ ये आपको मिलेगा। यही सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो लोग परमानेंट रहते हैं उनको 30 डेज पर एनम मिलता है, अर्थात 2.5 डेज पर मंथ। बाकी जो डिसीजन है वो जिपमर के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का होगा। आइए हम बात करते हैं कि आखिर यह जो फॉर्म है, जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा है, वो कहाँ पर है। तो ये वेबसाइट दिया है साथियों, वो जिपमर का वेबसाइट ये है। इस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर प्रोफार्मा दिया गया है। प्रोफार्मा को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके उसको फुलफिल कीजिए। फुलफिल करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो रिक्वायर्ड है, आप उसको सेल्फ अटेस्ट कीजिए, उसके साथ अटैच कीजिए। और उसके बाद आपको भेजना है डॉक्टर प्रियदर्शनी आर, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर PI, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, जिपमर, पांडिचेरी। पिन कोड यहाँ है ऑन और बिफोर 20/1/2024 तक या को आपको इसको बाई पोस्ट या बाई हैंड आपको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आप जब ये डॉक्यूमेंट्स जो भी और जो फॉर्म है आपने फिल किया है उसको एनवलप में रखना है। एनवलप के ऊपर क्या लिखना है ये देखिए यहाँ पे क्लियर दिया है, एप्लीकेशन फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट प्रोजेक्ट नर्स स्टाफ 3 डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी पांडिचेरी। ये आपको एप्लीकेशन में टाइटल के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप भर देंगे तो उसका एक जो भी सर्टिफिकेट्स है, जो फॉर्म का कॉपी है, उसका स्कैन करके एक PDF फाइल बनाना है, सिंगल PDF फाइल बनाना है। और उस पर नेम, सब्जेक्ट क्या लिखना है 2024, नेम ऑफ द पोस्ट अर्थात प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स 3, और उसके बाद अंडरस्कोर, यहाँ 2024 अंडरस्कोर प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स 3 अंडरस्कोर अपना नाम, जो भी आपका नाम है, रमेश, सुरेश, महेश, जो भी लिखना है वो लिखेंगे। लिख के आप इस पर मेल करेंगे। ये मेल ID दिया है, इसको भी 20/1/2024 के पहले आपको कर देना है। तो ये चीज़ें हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके लिए सुविधाजनक है पोस्ट और वहाँ पे जॉब करना, वह इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो फॉर्म में है उसमें करेक्ट मेल ID और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कीजिएगा, जिससे जितने भी अपडेट्स हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके इंटरव्यू से रिलेटेड, आपके ज्वाइनिंग से रिलेटेड, वह आपको टाइमली वहाँ तक पहुँचते रहे। आशा करता हूँ हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी पर। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले हर रिलेवेंट नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुँचते रहें। थैंक यू।